in the leader, vision and character. तो जैसे विवेक जी बोलते हैं प्लीज विजन, प्लीज एवरीवन, विजन, कैरेक्टर, विजन, कैरेक्टर, दोनों होने चाहिए। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए लीडर को, अ लीडर कैन कॉम्प्रोमाइज विजन बट कैन नॉट कैरेक्टर। कैरेक्टर गया तो सब गया। बड़े बड़े महान लीडर हुए जैसे बिल क्लिंटन, करिज्मेटिक, व्हाट अ स्पीकर, चार्मिंग पर्सनैलिटी। लेकिन आज अगर मैं नाम लेता हूं बिल क्लिंटन तो मन में एक नाम अपने आप आ जाता है, मोनिका लेविन्स्की। अपने आप ये नाम पॉपअप हो जाता है। अरे अच्छा वो, अच्छा अरे हाँ वो भी एक प्यार भरी कहानी थी, ओए होए होए होए। तो लीडर के साथ अगर लीडर का कैरेक्टर गया तो लीडर का सब कुछ गया। उसके बाद भले कितनी अच्छी पॉलिसी बनाए, कितना हैंडसम दिखता हो, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर ही नहीं है। तो अक्सर हम देखते हैं लोगों का जब कैरेक्टर थोड़ा वीक होता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं तो लोग इंप्रेस करते हैं, लेकिन लीडर के अंदर उसका कैरेक्टर नहीं हुआ तो कुछ नहीं उसके अंदर। लाइक इफ यू हैव ओनली टैलेंट, बीइंग अ लीडर, इफ यू हैव ओनली टैलेंट दैट लीड्स टू एरोगेंस। इफ यू हैव ओनली टैलेंट, लेकिन टैलेंट के साथ अच्छा एटीट्यूड भी हो, देन यू बिकम वेरी मैलिएबल, यू बिकम वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि आपके पास अच्छा एटीट्यूड भी है। बट इफ यू हैव टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर, देन यू बिकम ट्रस्टवर्दी। व्हाट यू बिकम? ट्रस्टवर्दी। इन केस यू हैव गॉट टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर प्लस ब्लेसिंग्स, दैट मेक्स यू केपेबल। तो चार इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ अ लॉयल कैरेक्टर। फर्स्ट वन इज हैविंग अ टैलेंट प्लस ग्रेट एटीट्यूड, थर्ड वन इज character, and fourth one is blessings. So having good character is so very important. Like Lord Shri Ramchandra, जो सुपर नखा आई थी अपनी नखा कटाने के लिए, so Lord Ramchandra was not allured, and similar value was there in Hanuman ji as well. जब लंका के ब्रिज बन रहा था तो फिर रावण को पता लगा अरे ये लोग ब्रिज बना रहे हैं, तो एक मरमेड यानी कि जल परी थी, उसको बोला कि यहां नीचे से जा, तोड़ फोड़ दे इनका ब्रिज। तो गई, वो तोड़ने फोड़ने के लिए गई, और वहां पर हनुमान जी he was there guarding the bridge। तो अरे क्या ये क्या है, वो ब्रिज तोड़ रही थी, ये तो क्या कर रही है, तो ये तो बाहर आई, उसने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी was so handsome, हम की अरे क्या बंदा है यार, अरे ओए होए। हनुमान जी का तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? देखो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, लड़ लेंगे। नाउ शी स्टार्टेड फाइटिंग विद हनुमान जी, लेकिन फाइटिंग में फाइटिंग कम कर रही थी, कभी यहां से पकड़ती थी कभी यहां से पकड़ती थी। हनुमान जी ने कहा हट यहां से, तो लड़ रही है, फ्लर्ट मार रही है। तो फिर हनुमान जी ने कहा आई एम सर्वेंट ऑफ श्री राम, श्री राम का दास था, हूं और रहूंगा, दफाओ यहां से। तो जलपरी ने कहा वाह, अरे एक तो हैंडसम भी है, ऊपर से चरित्रवान भी है, आज से हम रावण के यहां से रिजाइन करते हैं जी, और आपके राम जी के यहां पर हमको अपॉइंटमेंट दे दो जी प्लीज। सो लीडर के अंदर बहुत जरूरी है हैविंग गुड कैरेक्टर। देखिए लाइफ के अंदर प्रोवोकेशंस आती हैं, टेम्पटेशंस आती हैं, टेम्पटेशंस को ना कहने की ताकत होनी चाहिए लीडर के अंदर। सो ई फॉर एम्पैथी। एक लीडर के अंदर एम्पैथी भी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि ना व्यक्ति को यानी जिंदगी को देखना सामने वाले के दृष्टिकोण से, ये बहुत जरूरी है। मुझको याद है बचपन में मेरी माँ मुझको चेस सिखाया करती थी, शी वाज वेरी गुड इन चेस, मतलब यूपी में शी वाज लाइक स्टेट लेवल चैंपियन। तो मुझको चेस सिखाती थी। तो एक समय मेरी माँ ने बोला आज तू कैसा खेल रहा है बेटा? मैंने कहा माँ आज तो मैं कमाल खेल रहा हूं, आज मैं यूपी की चेस चैंपियन को हरा दूंगा। अच्छा रियली? यस मॉम, बिल्कुल मॉम। तो मेरी माँ ने क्या किया, चेस बोर्ड मुझको उनकी तरफ से दिखाया, कहता है बेटा यहाँ आ जरा, यहाँ। फिर मैं माँ की तरफ आया, और फिर मैंने माँ की तरफ से फिर मैं चेस बोर्ड देखा। फिर मेरी माँ ने बोला देख बेटा तू वजीर की मौत मर सकता है, हाथी की मौत मर सकता है, और घोड़े की मौत ही मर सकता है, बता तो कौन सी मौत मरना चाहेगा? और मैंने जब देखा अपनी माँ की तरफ से चेस बोर्ड को, मैं गधे की तरह खेल रहा था एकदम। लेकिन वहां से क्या लग रहा था, मैं बहुत चैंपियन की तरह खेल रहा हूं। लेकिन जब यहां के देखा तो मैं देखा मैं तो गधे की तरह खेल रहा हूं यार।
ये लाइफ में हम सबके साथ होता है। ये एम्पैथी यानी कि लाइफ को सामने वाले के दृष्टिकोण से भी देखना। आप देखिए जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती, बिकॉज थिंक अरे यार सब जानता हूं मैं। स्पेशली बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट से सीधे ही सीईओ सीएफओ बनते हैं, तो कभी कभी उनके अंदर एक आम व्यक्ति की लाइफ में क्या गुजरती है, वो बंदा क्या करता है, एंड देन दे मेक सच इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। माय गॉड। तो इसीलिए द क्वालिटी ऑफ एम्पैथी ये लेकर के आना बहुत जरूरी है। लाइक लॉर्ड श्री कृष्णा, ही इज हियरिंग अर्जुन। पहले चैप्टर में भगवद गीता के भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन ही बोले जा रहे हैं, ही इज जस्ट लिसनिंग। बाय लिसनिंग वी ब्रिंग एम्पैथी, कि सामने वाले की उसमें जिंदगी में क्या गुजरती है। यू नो, व्हेन आई सी विवेक बिंद्रा जी, मैं कभी उनसे मिलता हूं, ही लिसन्स विद सच पेशेंस, ऑल्दो ही इज सच अ बिग पर्सन, उन्होंने इतना नाम कमाया, लेकिन आज भी अगर उनसे मिलता है ना, जी हाँ यस, सुनते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। सो ई स्टैंड्स फॉर एम्पैथी। उसका ए स्टैंड्स फॉर अफेक्शनेट डिसिप्लिन वर्सेस पैम्परिंग। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं, क्या लीडर को अपने एम्प्लॉयज को पैम्पर करना चाहिए, तो हाथ खड़ा करें प्लीज। ओके, अच्छा, क्या लीडर के अंदर अफेक्शनेट डिसिप्लिन होना चाहिए? ओके, हु वाउच फॉर अफेक्शनेट डिसिप्लिन? हाथ खड़ा करें। ओके, हु वाउच फॉर पैम्परिंग? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ लोग दोनों में हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है? ओके, अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? एक्चुअली बोथ आर रिक्वायर्ड, दोनों की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन अफेक्शनेट डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक है एक्स अप्रोच, एक है वाई अप्रोच। एक्स अप्रोच मींस यू आर वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, आप बहुत अनुशासन रखते हैं। दूसरा है यू आर वेरी रिलैक्स्ड, यू आर पीपल्स गाय, आप उस तरह के लीडर हैं। दोनों ही अप्रोच जरूरी हैं, लेकिन शुरू में स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, ताकि ना पहला इंप्रेशन आता है, भाई साहब बहुत स्ट्रिक्ट है बंदा भाई। हाँ, फिर उसके बाद कभी अगर पैम्परिंग भी आती है तो व्यक्ति जानता है पैम्परिंग आ रही है, तमीज में रहो तो पैम्परिंग मिलती रहेगी। हाँ, नहीं चढ़िया बड़ा कुछ काम किया तो भुगतना पड़ेगा। सो बोथ आर रिक्वायर्ड। लाइक कुंती ने अफेक्शनेट डिसिप्लिन दिया पांडवों को, धृतराष्ट्र ने पैम्परिंग दी दुर्योधन को। आले मेरा बच्चा, आले मेरा सोना, मेरा लड्डू, मेरे बर्फी, मेरा कलाकंद, आले मेरा बच्चा। तो दुर्योधन का निकला आउट ऑफ सो मच ऑफ पैम्परिंग। एंड हियर इज अनदर मॉडल ऑफ कुंती। पैम्परिंग अफेक्शन जो है उनकी तरफ से था, लेकिन साथ साथ में डिसिप्लिन शुड आल्सो बी देयर। सो इसीलिए दोनों में बैलेंस रखना एक लीडर को आना चाहिए। अगर इम्बैलेंस होगा, इन केस इट बिकम्स वे टू स्ट्रिक्ट, देन पीपल लीव ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना, पीपल डू नॉट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल लीव बॉसेस। यार सर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया सर, लेकिन ये घटिया आदमी जो मेरा बॉस बन गया है ना, ये बहुत बासा है, बहुत बास मारता है, उसका चरित्र बहुत बास मारता है, उसकी बातचीत बहुत बास मारती है ऐसा। सो पीपल डू नॉट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल लिव बॉसेस। जैसे एक और कहावत है अबाउट द कॉर्पोरेट्स, द शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप। सुना आपने? द शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप, बट नेक्टर ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम द टॉप। तो इसलिए सारा खेल जो है ना, वो लीडर के हाथ में था, वो नीचे क्या करना चाहता है। अगर वो अपने वालों नीचे वालों स्क्रू कर रहा है, मतलब उनको पेच करता है, अब जिसके पेच कसेंगे, सर आपने हमारे पेच कसे, आपके तो कस नहीं सकते, अपने नीचे वालों को हम कसेंगे। और नीचे लगाते, सर इनके तो कस नहीं सकते, चलो हम इनके नीचे कसते हैं। इन दिस वे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज स्क्रूड। माय गॉड। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप और नेक्टर फ्लोज फ्रॉम द टॉप, ये चॉइस है आपकी। ठीक है जी। सो LEA आएगा। फिर D स्टैंड्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव एजुकेशन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एजुकेशन का मतलब है कि जो वैल्यूज आप चाहते हैं कि आपके साथी के अंदर हो, आपके साथ काम करने वालों में हो, आपके अंडर काम करने वालों के अंदर हो, वो क्वालिटीज आपको डिमॉन्स्ट्रेट करनी पड़ेंगी अपने अंदर इन सुपरलेटिव डिग्री। तो फिर आपके पास ऐसे लोग आके जुड़ेंगे।
Like you see that all kind of loyal people, simple people, devoted people were connected to Lord Sri Ramchandra, and all kind of hypocritical people, political people, crooked people, ऐसे लोग जुड़े हुए थे रावण के साथ, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने सरदार को ढूंढ रहा है। कहता हम लोग पॉलिटिकल हैं यार, को पॉलिटिकल आगे मिल जाए, मिल गया भाई, आ जाओ इससे जुड़ जाए। सर आपको देख के बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है सर, आप पॉलिटिकल है सर, अब तो हमारे बाप है सर, आप पॉलिटिशियन तो सर, हमको अपने साथ जोड़ लीजिए सर, बस देखे फिर हम क्या से क्या मचा देंगे दुनिया के अंदर। और जितने सिंपल हार्टेड लोग हैं, काइंड लोग हैं, मेहनती लोग हैं, पंक्चुअल हैं, ऐसे लोग भी अपने लीडर को ढूंढ रहे होते हैं। सो द काइंड ऑफ पीपल वी वांट टू वर्क विद, वी आर टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट वैल्यू इन आवर ओन कैरेक्टर। और ये लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं, इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि आप जैसे होते हैं वैसे लोगों को आप आकर्षित करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी सी दैट ऑल दोज हु आर वेरी सिंपल पीपल, उनके साथ कॉम्प्लिकेटेड लोग ना जमते नहीं, कहते ये अजीब आदमी है यार, अजीब ही आदमी है। और सिंपल व्यक्ति के लिए कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति क्या है? अजीब आदमी है यार, अजीब आदमी। सो द काइंड ऑफ वैल्यूज वी एक्सपेक्ट, वी शुड पर्सोनिफाई देम, हमें खुद अपने चरित्र के अंदर उसको चरितार्थ करना चाहिए। दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट ई इज एजुकेशन। A leader should regularly educate, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं उनके अंदर एटीट्यूड भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, और साथ में स्किल्स भी होनी चाहिए। ऑल द थ्री आर रिक्वायर्ड। और अगर किसी की कमी है इनमें से किसी सामने वाले के अंदर, उसको वो आगे इंपार्ट करना चाहिए। Like Lord Shri Krishna on the battlefield of Kurukshetra, he has taken such a humble position of a chariot driver, एक सारथी बने हुए हैं। लेकिन सारथी बनने के बाद जैसे उन्होंने देखा, अरे ये हमारा वॉरियर तो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है भाई, okay, role change किया, became a teacher for 45 minutes, delivered the masterpiece Srimad Bhagavad Gita, and then उसके बाद again he became the chariot driver। Education देना, शिक्षा देना, ये बहुत जरूरी है।